लेडी डॉन के बीच माफिया के घर महाभारत। अरबों की संपत्ति की किसके पास ताकत। देवरानी जेठानी के बीच रुपयों की दीवार। माफिया ब्रदर्स की संपत्ति पर आर पार। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उनकी पत्नियों के बीच जंग छिड़ गई है। सूत्रों के मुताबिक अरबों के साम्राज्य पर काबिज होने के लिए देवरानी और जेठानी अब आमने सामने हैं। अशरफ की पत्नी जैनब ने अपनी जेठानी शाइस्ता परवीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के बाद उसके परिवार में मचा कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। माफिया ब्रदर्स की मौत के बाद उनकी पत्नियों के बीच रिश्तों में खटास आ गई है। दोनों आमने सामने आ गई हैं। दोनों के बीच जंग सी नौबत पैदा हो गई है। दरअसल अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा दोनों ही अरबों के साम्राज्य का वारिस बनना चाहती हैं। दावा ये किया जा रहा है कि दोनों इस बात की कोशिश में लगी हुई हैं कि जो वसूली का काम था, जो रियल एस्टेट का काम था, तमाम दूसरे कारोबार थे, वो सारे वारिस कारोबार जो है, सारी पैसे, सारी जायदाद जो है वो उनके कब्जे में आ जाए, पूरे साम्राज्य पर उनका कब्जा हो सके। हालांकि अरबों की संपत्ति पर काबिज होने की यह जंग अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद से ही शुरू हो गई थी। देवरानी जेठानी में तलखियां बढ़ने लगी थी। अशरफ की पत्नी अतीक का घर छोड़कर अपने मायके में रहने लगी थी। इसके पीछे वजह यह थी कि वसूली और जमीन और दूसरे कारोबार को पूरी तरह शाइस्ता परवीन संभालती थी, तो सारे पैसे उसी के पास आते थे। ये बात अशरफ की पत्नी जैनब को कतई पसंद नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक पहले अंदर खाने होने वाली अनबन अब खुलकर सामने आने लगी है। सूत्रों का दावा है कि अरबों के साम्राज्य को अपने नाम करने और उस पर काबिज होने के लिए ही शाइस्ता और जैनब सरेंडर नहीं कर रही हैं। दोनों में ज्यादा से ज्यादा पैसे और संपत्तियां हड़पने की होड़ लगी हुई है। पुलिस कस्टडी रिमांड में अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने भी देवरानी जेठानी के बीच रिश्तों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। वकील सौलत हनीफ ने दावा किया है कि उमेश पाल शूटआउट केस के बाद भी शाइस्ता और जैनब दोनों ही वसूली के पैसों को लेकर उस पर दबाव बनाती थी। हालांकि देवरानी जेठानी यानी शाइस्ता और जैनब के बीच रिश्तों में पहले से ही खटास थी। दोनों के बीच रिश्ते पहले ही बहुत अच्छे नहीं थे। अतीक और अशरफ जब जेल चले गए तो दोनों के रिश्ते और ख़राब हो गए थे। जैनब फातिमा के बारे में दावा ये किया जाता है कि वो अपनी ससुराल यानी अतीक अहमद का घर छोड़कर अपने मायके में रहने लगी थी। कई बार उसने अपने पति अशरफ से भी इस बारे में शिकायत की थी कि जितनी भी वसूली आती है वो सारी शाइस्ता परवीन रखती हैं, जितने भी कारोबार हैं उसकी मालिकिन भी जो है वो शाइस्ता परवीन ही है। ये बात जैनब को अच्छी नहीं लगती थी। सौलत ने पुलिस को बताया कि कुछ सालों पहले शाइस्ता परवीन ने वसूली के तौर पर किसी से फॉर्च्यूनर कार ली थी। इससे जैनब खासी नाराज हुई थी और उसने बरेली जेल फोन कर अशरफ से वैसी ही कार लेने की जिद की थी। इसके बाद अशरफ ने उसे बिल्डर से अपनी पत्नी जैनब को भी एक कार देने को कहा था। वकील सौलत हनीफ का दावा है कि शाइस्ता और जैनब दोनों ही बेहद महत्वाकांक्षी महिलाएं हैं। अशरफ के जेल जाने के बाद से शाइस्ता और जैनब दोनों के रिश्तों में काफी खटास आ गई थी। कहा जा रहा है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद दोनों के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। घर की लड़ाई बाहर भी आ सकती है। दोनों खुलकर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो सकती हैं। तो अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने भी 2 दिन पहले पुलिस कस्टडी रिमांड में इस बारे में पुलिस को बहुत अहम जानकारी दी, तमाम चौंकाने वाली जानकारी दी। सौलत हनीफ का यह दावा था कि दोनों महिलाएं जो है वो बेहद महत्वाकांक्षी हैं, संपत्ति की लालची हैं और इसी लालच की वजह से दोनों ना तो पुलिस के सामने आ रही हैं और ना ही कोर्ट में सरेंडर कर रही हैं। दोनों चाहती हैं कि वो पहले जो अरबों का साम्राज्य है उस पर काबिज हो जाएं, उसकी वारिस बन जाएं, जो पूरी प्रॉपर्टी है वो अपने नाम कर लें, अपना मालिकाना हक जता लें, उसके बाद अपनी गिरफ्तारी दें या फिर कोर्ट में सरेंडर करें। प्रॉपर्टी पर कब्जा करने और सरेंडर के लिए दोनों ने अलग अलग वकीलों से संपर्क साधा हुआ है। देवरानी जैनब शाइस्ता परवीन के खिलाफ बगावत करने के मूड में है, क्योंकि जैनब का मानना है कि शाइस्ता के बेटे असद की वजह से ही उसके पति अशरफ की हत्या हुई है। परिवार में जैनब फिलहाल अलग थलग पड़ गई है। वो चाहती है कि संपत्तियों का बराबर से बंटवारा होना चाहिए। सौलत हनीफ ने दावा किया है कि जायदाद में बराबर की हिस्सेदारी के लिए अशरफ की पत्नी जैनब कानून का सहारा भी ले सकती है। हालांकि लोग बताते हैं कि अतीक और अशरफ के रिश्ते बहुत अच्छे थे।
दोनों भाई के अलावा एक दोस्त की तरह भी साथ रहते थे। अशरफ को अतीक अपने बेटे की तरह मानता था। दोनों भाइयों के बीच कभी किसी तरह का कोई मतभेद नहीं हुआ है। उनके मौत के बाद परिवार की महिलाओं के बीच की लड़ाई अब कभी भी सड़क पर आ सकती है। चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं और जो जानकारियां सामने आई हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि देवरानी जेठानी के बीच रिश्तों में रार छिड़ गई है, यानी दोनों आमने सामने आ गई हैं। और अभी तक जो लड़ाई अंदर खाने चल रही है, यानी घर के अंदर चल रही है, आने वाले दिनों में ये लड़ाई सड़क पर देखने को मिल सकती है और अदालत की दहलीज तक भी पहुंच सकती है।